छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। रायपुर में हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बोले विष्णुदेव साय, आवास योजना होगी प्राथमिकता, पूरी होगी मोदी की गारंटी। अनुज साव और विजय शर्मा बनेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, रमन सिंह होंगे स्पीकर। पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबियों में विष्णुदेव साय की गिनती। 2020 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ का सीएम बनने से समर्थकों में जबरदस्त खुशी। रायपुर पार्टी दफ्तर के बाहर समर्थकों का जश्न। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनने पर दी बधाई। छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आगे बढ़ाने की कामना की। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने पार्टी का जताया आभार। बोले प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, नड्डा का आभारी। विष्णुदेव साय की मां जशमनी देवी के चेहरे पर बेटे के सीएम बनने पर दिखी खुशी। कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि बेटे को छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका मिला। राजस्थान को नए मुख्यमंत्री के लिए करना होगा इंतजार। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कल पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर में सीएम पद के सस्पेंस के बीच में 10 नवनिर्वाचित विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। आज मध्य प्रदेश को मिल सकता है नया सीएम। बीजेपी का मंथन लगातार जारी, खत्म हो जाएगा आज सस्पेंस। भोपाल में आज शाम को 4 बजे बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी ने जारी की विधायकों के लिए गाइडलाइंस। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की सूची में। विधायकों की बैठक का इंतजार। बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक में मायावती ने किया बड़ा ऐलान। भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं आकाश आनंद। साल 2017 में राजनीति में एंट्री हुई थी। विधायक दल की बैठक से पहले भोपाल में हलचल तेज। कैलाश विजयवर्गीय से मिले शिवराज सिंह चौहान। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दिल्ली का दौरा। 18 से 20 दिसंबर के बीच में ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा वक्त। ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में चाय बागान श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया। ग्रामीणों के बीच में बातचीत भी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि संस्कृति और अपनी पहचान की रक्षा के लिए संदिग्ध विदेशी को अपनी जमीन न बेचें। शिवपाल यादव ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। कहा कि माहौल देखकर लगता है कि अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को हराकर भेजेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश का आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंचा। अभी भी जारी है नोटों की गिनती। अमित शाह ने धीरज साहू के कैश कांड को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि इस मामले में दोनों को जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। अनुच्छेद 370 को रद्द करने की वैधता के खिलाफ फैसला। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। आज प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2037 वॉइस ऑफ यूथ अभियान को करेंगे लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च होगा। आज हिमाचल में कांग्रेस सरकार के पूरे 1 साल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला का दौरा कर सकते हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम की अपील पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दलाई लामा आज से 14 दिसंबर तक सिक्किम का करेंगे दौरा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है उनकी यात्रा। पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दिखी कड़ी सुरक्षा। अमित शाह के साथ 3 घंटों तक चली बैठक खत्म। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक सीएम नीतीश ने फिर से उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। आईटी अवार्ड्स में आज तक की बार चाहत कायम। 20वीं बार जीता देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। आईटी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप की धूम। आईटीजी की वाइस चेयरपर्सन और एमडी कलीपुरी नारी शक्ति महिला नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित। दिल्ली में 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी। दिल्ली के राजघाट में पूर्वांचल माटी महोत्सव का आयोजन। मेले में दिखी कला और संस्कृति की झलक। लोगों ने उठाया लजीज व्यंजनों का लुत्फ। इफ्को प्रशिक्षण केंद्र में एक दिन कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी कार्यशाला का आयोजन, जिसमें कई जिलों के किसानों ने लिया भाग। वाराणसी में काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद करोड़ों की संख्या में लोगों ने किए दर्शन। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 2 साल हो जाएंगे पूरे। 2 सालों में रिकॉर्ड भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। थाने में टीचर ने जय श्री राम लिखा पोस्ट कार्ड फाड़ा। विरोध में स्कूल के बाहर हिंदू कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का किया पाठ।
हाथरस में छात्र को राम राम बोलने पर शिक्षक के फटकार लगाने का मामला आया सामने। जिलाधिकारी ने बनाई है जांच टीम। तमिलनाडु के रामेश्वरम रामनाथपुरम शहर के कई हिस्सों में बारिश, लोगों की बड़ी परेशानी। लोहरदगा में जमीन विवाद में डबल मर्डर, जांच कर रही है पुलिस। गया में 2.5 साल के बच्चे खेलते खेलते 105 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरे। बोरवेल से बाहर निकालने के दौरान बच्ची की मौत। सोनीपत में गौरक्षकों ने कार सवार 2 युवकों से गौमांस बरामद किया। पुलिस ने दोनों ही युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। और रैया में कार ने सड़क पर खड़े यात्रियों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 घायल। दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय एमबीबीएस छात्र को दिल का दौरा पड़ा, उसकी हो गई मौत। परिवार में पसरा मातम। मानसा में सड़क पर 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर, गाड़ी में सवार लोग जख्मी हो गए। फाजिल्का में ट्रांसपोर्टर्स ने एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर दिया, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। सीकर में पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस, आरोपी गिरफ्तार। संभल में एक शख्स ने 50,000 रुपए उधार न देने पर युवक की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। संभल में एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के मैनेजर को दौड़ा दौड़ा कर मारी गोलियां, जांच जारी। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में अचानक लगी आग, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। पंजाब में नशे पर अंकुश लगाने के लिए 6 साल के बच्चे ने की पहल, अबोहर से लुधियाना तक शुरू की दौड़। हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया हमला, हमलावरों पर एफआईआर दर्ज। ठाणे में रेलवे स्टेशन के पास में स्थित एक लॉज के कमरे में महिला का शव मिला, छानबीन कर रही पुलिस। करनाल में एक जवान की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मातम पसरा। गढ़वा में एक दुकान में चोरी और फायरिंग का मामला, चोरी कर बदमाश हुए फरार। पुणे में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से मौत, शादी में छाया मातम। पटना में हथियारों के बल पर लूट करने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 5 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस की गिरफ्त में भूमाफिया निजी जमीन के साथ अब सरकारी जमीनों को निशाना बनाकर बेचने की साजिश कर रहे थे बदमाश। पटना में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 4 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में श्रीराम बैलगाड़ी पदयात्रा अयोध्या के लिए रवाना, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद। अयोध्या में रामलला के बैंक खाते में जमा है लगभग 3,000 करोड़ रुपए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होनी है सोने की नक्काशी में हीरे जड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमुंदरी हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, कई बिल्डिंग्स में नए अत्याधुनिक सुविधाएं भी अब होंगी। वाराणसी गंगा नदी में डीजल से चलने वाली नाव से बनारस के गंगा घाट पर प्रदूषण बढ़ा, 31 दिसंबर तक डीजल इंजन को बदलकर सीएनजी किया जाएगा। आर्मेनिया में आयोजित जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के मुक्केबाज ने दिखाया जलवा, सिल्वर मेडल जीतने के बाद सोनीपत में जोरदार स्वागत हुआ।